नमस्ते एवराइट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवानी यादव और आज शुरू करते हैं गीता के दूसरे उपदेश के साथ, जिसमें कहा गया है कि जैसा आप कर्म करते हैं आपको उसका फल भी उसी तरीके से मिलता है। तो अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा, और अगर आप बुरा कर्म करेंगे तो उसका फल दुगना बुरा मिलता है। वो कैसे? चलो शुरुआत करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ, जिसमें एक बार की बात है कि दो दोस्त हुआ करते थे और उन दोनों की दोस्ती बहुत फेमस थी पूरे गांव में, और दोनों दोस्तों का परिवार भी था। लेकिन उनके साथ ना एक प्रॉब्लम थी, दोनों के दोनों फाइनेंशियली सफर कर रहे थे और हमेशा वो दोनों दोस्त यही बात करते थे कि कैसे हम पैसे कमाएं कि हमारे परिवारों का गुजारा हो सके। तो एक दिन उनके दिमाग में एक चीज आई कि चलो हम एक काम करते हैं, हम शहर जाते हैं, वहां से हम कमा के आते हैं। तो फाइनली दोनों दोस्त शहर की ओर निकल गए और उन्होंने वहां पे खून पसीने से इतनी कमाई की कि फाइनली एक स्टेज पे वो पहुंच गए कि उन्हें लगा कि अब हम घर लौट सकते हैं और हमारे पास इतने पैसे हो गए हैं कि हम नहीं भी कमाएंगे तो भी काम चल जाएगा। तो हुआ ऐसा कि वो लोग वापस लौट रहे थे गांव की तरफ और बीच में जंगल पड़ा। तो दोनों दोस्त काफी खुश थे, ऑब्वियस सी बात है, अपने परिवार से इतने टाइम बाद मिलने जा रहे थे और अब उनके पास पैसा भी था, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी उनके पास। तो सडनली उन्हें लगा कि यार चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, क्योंकि काफी थक गए थे वो लोग। और फिर जंगल में वो लोग पेड़ के नीचे बैठ गए। फिर उनमें से जो एक दोस्त होता है उसको भूख लग जाती है, तो वो बोलता है कि मुझे भूख लग रही है, मैं जाता हूँ खाना लेने। तो दूसरा दोस्त बोलता है तुम आराम करो, तुम काफी थके हुए ज्यादा लग रहे हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आ जाता हूँ। तो ये जो दूसरा दोस्त है, ये जब खाना लेने के लिए जा रहा होता है तो वहां पे जब वो अपने जेब से पैसे निकाल के उस दुकानदार को दे रहा होता है, तो उसके दिमाग में अचानक से ना एक शैतानी चीज घुसती है। वो कहते हैं ना कि अगर आप स्पिरिचुअल माइंडसेट नहीं रखते हो तो कहीं ना कहीं आप गलतियां करते ही रहते हो। तो सेम इसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। अब इसके दिमाग में ये चीज आई कि यार मेरे पैसे इतने तो चले गए, अभी हम दोनों के पास इससे पहले इक्वल पैसे थे और अभी मैंने ये खाने के पैसे दे दिए तो मेरे कुछ पैसे खर्च हो गए। अगर ऐसा हो जाए कि मेरे दोस्त के पैसे भी सारे के सारे मुझे मिल जाए तो क्या हो? तब तो मेरे पास 2 गुना रकम हो जाएगी और मेरी लाइफ ऑलरेडी जो लग्जरियस लाइफ होनी थी उससे ज्यादा हो जाएगी। तो ये लालच, ये खोट उसके दिमाग में जब आ गया तो उस दोस्त ने खाने में जहर मिला दिया और वापस जाने के बाद जंगल में जो उसका दोस्त जो आराम कर रहा था उसको वो खाना खिला दिया। और हुआ वही, उस दोस्त की डेथ हो गई। अब ये जो दोस्त है जो जिंदा है वो अपने घर वापस लौट रहा है बहुत खुशी से कि यार दुगनी रकम है ना। वो खाली रकम देख रहा है, लेकिन इतनी पुरानी दोस्ती तो वहीं छूट गई। अब ये है उसका कर्म, उसने ये कर्म किया। उसके पहले उसने क्या अच्छा कर्म किया कि शहर में जाके उसने अच्छी मेहनत के साथ कमाई की, और अब वो वापस लौट रहा था तो उसने एक बुरा कर्म कर दिया, किसी की जान ले ली और अब वो वापस घर को लौटा। उसकी लाइफ बहुत अच्छी चलने लगी और कुछ दिनों बाद उसको एक खुशखबरी मिली कि उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ है। वो इंसान इतना खुश था, अब मुझे सारी ही चीज मिल गई, दुनिया की सारी दौलत नसीब हो गई, पैसे भी नसीब हो गए और उसको एक बेटा भी पैदा हो गया। तो हुआ ऐसा कि कुछ महीनों बाद वो जो बेटा था पैदा हुआ था वो बीमार पड़ने लगा। तो जैसे जैसे वो बेटा बड़ा हो रहा था उसकी बीमारी कम नहीं हो रही थी। इस इंसान ने उस पर इतनी दौलत लगा दी, जितना उसने कमाया था उसने पहले तो सब अपना वाला गंवा दिया, साथ ही साथ जो दोस्त वाले जो पैसे बचे थे वो भी इसी बीमारी के खर्चे में लगने लगा। और एक टाइम ऐसा आया, वो बेटा काफी बड़ा हो चुका था और अभी भी उसकी बीमारी का कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो फाइनली इस आदमी ने अपने बेटे से पूछ ही लिया कि बेटा मैंने तो तेरे ऊपर अपनी पूरी पूंजी लुटा दी, लेकिन तू ठीक क्यों नहीं हो रहा है? तो इसी बेटे ने अचानक से खड़े होकर जवाब दिया उसको कि मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, मैं वही तेरा दोस्त हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देके मार दिया था। और अब ना तेरे पास तेरा वाला धन बचा है, ना ही तेरे पास मेरा कमाया हुआ धन बचा है। तो तूने अपना धन तो गंवाया ही, साथ में मेरा धन भी तूने गंवा दिया, तो अब तेरे पास कुछ नहीं बचा है। ये कह के उस बेटे की डेथ हो जाती है। वो आदमी फिर से उसी पोजीशन पे आ जाता है जहां से उसने स्टार्ट किया था, इवन उससे भी ज्यादा उसकी मेंटली कंडीशन और खराब हो जाती है। तो पता है इस कहानी से हम सभी को क्या सीखना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने कर्मों को ना कभी भी खराब होने मत देना। कुछ पैसों के लिए, चलो मानते हैं ये कुछ पैसे नहीं थे तो बहुत पैसे थे, बहुत पैसों के लिए भी, लेकिन किसी और पराये धन के लिए भी किसी की जान मत लीजिए, किसी के साथ बुरा मत कीजिए। इन बुरे कर्मों का फल आपको जरूर मिलता है। वो कहते हैं ना, जितना हम इनपुट डालते हैं उतना ही हमें आउटपुट भी मिलता है। रियल लाइफ में ऐसा क्या है कि हम जितना इनपुट डालते हैं ना, कई बार हमें उससे डबल आउटपुट मिलता है अगर हम पूरे सच्चे ईमानदार हैं। कभी कभी भगवान भी हमें गिफ्ट कर देता है कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है? तो इसलिए अपने कर्मों को हमेशा अच्छे रखिए। ईश्वर के कैमरे चारों ओर लगे हुए हैं, हमेशा अपने कर्मों का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथों में रखिए और एकदम स्मार्टली ड्राइव कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एवराइट्स को। नमस्ते।